95B और D6F दोनों के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले 95B ऊपर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम जाते हैं यहाँ पर और BNB स्कैन में हम लोग इसको डाल देते हैं। और BNB स्कैन में जैसे ये स्कैन होता है तो यहाँ पर $3,36,000 लगभग यहाँ पर जमा हो चुका है और 59 डेज से ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सेंट्रलाइजेशन का रिस्क ये है कि जो अपडेट है, जो ROI बनता है डेली का, वो स्टेक रिवॉर्ड अपडेट करता है मैनुअली ओरेकल, जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसका एड्रेस है, देखिए, स्टेक अपडेट स्टेक रिवॉर्ड। जिस दिन भी ROI जनरेट अगर नहीं किएगा उस दिन से ROI नहीं बनेगा, जिसका सबूत भी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर इस एड्रेस को नोट करिएगा, D1C1F, ये जो एड्रेस है D1C1F, इसको ओरेकल पावर्स दिए हुए, जिसको हम यहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्ट में चेक कर सकते हैं। रीड कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर ओरेकल का 34 नंबर ऑप्शन है, D1C1F, इसके हाथ में कंट्रोल है। अब यहाँ पर कोड चेक करने से इसका कोड नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इन्होंने कोड को हाइड किया हुआ है। सिर्फ 84 लाइन की ये कोड दिख रही है जो कि बेसिक कोड है, लेकिन इसके एडवांस कोड को निकालने के लिए हमें यहाँ पर इसके ऊपर इस कोड को कॉपी कर लेना है, 9B5 को। इसके सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट पे जाकर के कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंस के माध्यम से इसको हमें निकालना होगा, राइट। यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ और BSC में सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट सर्च करने के बाद, दो कॉन्ट्रैक्ट को कंपेयर करने के बाद इसका कंपेयर डिफरेंस में जब हम जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे तब यहाँ पर इसको हम लोग इसको सर्च करने से इसका रियल कोड दिखाई देगा। ये एड्रेस है 95B, यानी कि BSC कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस में लास्ट के हम लोग 4-5 नंबर देख लेते हैं, 34795B, राइट। अब हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं ID में, 34795B, राइट। 34795B, 34795B को मैंने सर्च किया। अब इसके 12 फाइल जो डले हुए हैं, जो 12 कोड को इंटीग्रेट किया हुआ अंदर कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंस में जाने से मिलेगा, डायरेक्टली नहीं मिलेगा। तो फाइल नंबर 1 को चेक कर लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे फाइल्स जो है ये इंपोर्ट किए है, जिसमें ERC20, ERC, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। सबसे लास्ट वाली फाइल के ऊपर हम जाते हैं, फ्लोएक्स का कोड ये है, बाकी सारा कोड टोकन के सपोर्ट का है। इस कोड को हम कॉपी करेंगे, राइट। इसको हम लोग ने, ये देखिए यहाँ पे ये बड़ा कोड है, जिस कोड को हम कॉपी कर लेंगे, सॉरी, यहाँ से जाके हमने इसको एकदम नीचे तक लेके गए। यहाँ पर ओरेकल भी, और ओरेकल के एड्रेस को भी चेंज किया जा सकता है, ये भी कोड डाला हुआ है जो वापस से मैं आपको दिखाऊंगा। अब इस कोड को ले जाके हम AI में सर्च करेंगे, AI यानी कि ChatGPT, क्योंकि दूसरे कोई भी सेरेटिक, डेक्सकीनर, हर जगह पे पैसे खिला के चीटिंग किया जा सकता है। अब मैं न्यू प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सप्लेन ओनर फंक्शन एंड लूप होल्स। ओनर के पास कोई फंक्शन है क्या, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये सर्च हो रहा है, इतना बड़ा कोड है और हमें सामने बिल्कुल भी दूसरा कोड दिखाया गया था। अब देखिए, ओनर का पहला फंक्शन है रिनाउंस ओनरशिप, सेकेंड फंक्शन है सेट ओरेकल। ओरेकल यानी कि 1C1DF एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, कभी भी ओरेकल को बदली किया जा सकता है, ओरेकल को न्यू एड्रेस को ओरेकल बनाया जा सकता है, जिसका यहाँ पर प्रावधान दिया है, जिसको हम देखेंगे राइट कॉन्ट्रैक्ट में। ये ऑप्शन है सेट ओरेकल, यहाँ से न्यू ओरेकल एड्रेस डाल के किसी और एड्रेस को भी ओरेकल का पावर दिया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर 2 सिग्नेचर रिक्वायर है, राइट। आगे बढ़ते हैं,
अब ओरेकल को कंट्रोल दिया हुआ है, द अटैकर गेट्स द कंट्रोल ओवर अपडेट स्टेक रिवॉर्ड, अपडेट एसआईपी और रिवॉर्ड इनकम। ये तीनों इनकम ओरेकल छोड़ता है। लूप होल इसके अंदर सबसे बड़ा ये है कि ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। सेंट्रलाइज यानी कि आपको बोला जाता है डिसेंट्रलाइज है, इसमें कोई मालिक नहीं, लेकिन ओरेकल इसको कंट्रोल कर रहा है, सारी इनकम को, अपडेट रिवॉर्ड को, और इस तरीके से ओरेकल कैन इंस्टेंटली क्रेडिट मैक्सिमम रिवॉर्ड टू एनी अकाउंट। जब भी इसको माल निकालना है, किसी भी वॉलेट को जा कर के मैक्सिमम रिवॉर्ड अपडेट कर देगा और वहाँ से वो फंड को, डॉलर को विड्रॉल करके एक्फ्लोएक्स ले लेगा और बेचना चालू कर देगा। तो ये है कि किसी के अंदर दम नहीं है कि वो डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम बनाए और पूरी तरह से लोगों के कंट्रोल में छोड़ दे, क्योंकि 1000 10,000 करोड़ आ जाएगा, सबको मालूम है। दिस इज़ द लार्जेस्ट ट्रस्ट अजम्पशन इन एंटायर कॉन्ट्रैक्ट। ट्रस्ट है हमें लगता है, लेकिन ट्रस्ट यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। आपने अजम्पशन किया है कि डिसेंट्रलाइज है, लेकिन डिसेंट्रलाइज नहीं है। पॉज लूप होल, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को पॉज किया जा सकता है, रोका जा सकता है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट पॉज मैकेनिज्म एग्जिस्ट बट अनयूजेबल। ओके, ये अनयूजेबल है, कॉन्ट्रैक्ट को पॉज नहीं कर सकते, क्योंकि अपडेट स्टेक रिवॉर्ड ही नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा, आरओआई नहीं जाएगा, और आरओआई का आरओआई भी नहीं जाएगा, राइट, यानी कि जो रैंक इनकम है। रेफरल इन्फ्लेशन इशू, व्हेन फर्स्ट रेफरल ज्वाइन मैक्सिमम पे आउट 3 गुना हो जाता है, ठीक है, तो ही सही है। उसके बाद सबसे बड़ा यहाँ पर जो प्रॉब्लम है साथियों, वो यही है। बाकी सारे प्लान के हिसाब से इसने जो पॉइंट दिए वो सारी चीज़ें सही है। विड्रॉल फंक्शन ऑब्जर्वेशन, अब देखिए उसके आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि ओरेकल किसी भी एड्रेस को कितना भी रिवॉर्ड दे सकता है, जिससे उसको नहीं बना हुआ फेक भी उसके आईडी में, उसके एड्रेस में डॉलर जनरेट कर देगा कॉन्ट्रैक्ट से ओरेकल, और वो डॉलर विड्रॉल करेगा तो उस समय आ जाएगा कॉइन। ऐसे 10-15 एड्रेस को अगर इसने कर लिया और वहाँ से 1000 डॉलर निकाला, तो 5000 डॉलर हर दिन निकाल रहा है, या जो भी अभी भले नहीं निकाल रहा होगा लेकिन आगे चल के निकालेगा, क्योंकि ये फंक्शन इसीलिए रखा है। जब लाखों में बिज़नेस होता है तो कुछ नहीं पता चलता, जब करोड़ों में सीआर्स में बिज़नेस डेली आने लगता है, डेली 5 लाख 10 लाख डॉलर आ रहा है, तो काफ़ी सारा पैसा निकाला जा सकता है, राइट। कंक्लूजन में भी वही दिखेगा, क्रिटिकल टेक्निकल फाइंडिंग, हाई रिस्क। ओरेकल किसी को भी इनकम क्रेडिट कर सकता है, राइट। तो ये पूरी तरह से सेंट्रलाइज और नकली प्लान है, सावधान हो जाइए। थैंक यू।